एक सियासी कारकुन के साथ, सियासी वर्कर के साथ, जो कि वजीर भी रह चुके हैं और अब इलेक्शन के अंदर खड़े होने जा रहे हैं। तो वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर। आप साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी आसिफ साहब, थैंक यू। अच्छा आबिद साहब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खबर जो कि इस वक्त हर जगह आम है, तमाम अखबारों की जीनत बन चुकी है कि क्या आबिद साहब 40 साल रफाकत जो पीपल्स पार्टी के साथ थी, क्या वो ख़त्म हो चुकी है या वो अभी तक बाकी है? बुनियादी तौर पे आसिम साहब, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो समाजी दुनिया के अंदर हो या ये अभी इलेक्शन पर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने शुरू की, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत सारे मामलात में आपने रावला कोर्ट के, मैं समझता हूँ कि एक शऊर को उजागर किया, तो प्लांटेशन के हवाले से हो, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, नीट एंड क्लीन रावला कोर्ट के हवाले से हो। तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को रावला कोर्ट कम्युनिटी की जिसका जो कोई माली अमली जैसे भी कंट्रीब्यूशन है उस सबको अप्रिशिएट करता हूँ। आप ही लोग उठेंगे, हम ही लोग उठेंगे तो अपने इस शहर को, इस डिवीज़न को हम दुनिया में एक इसका नाम पैदा करेंगे। जहाँ तक आपने बात की कि 40 साल रफाकत, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मेरी नस में, मेरे खून में, मेरे जिस्म में पीपल्स पार्टी बस चुकी है। 40 साल लोगों की उम्र नहीं होती और वो बहुत सारे इक़्तिदार इंजॉय कर लेते हैं। तो पूरे 40 साल होने को हैं कि मैं इस पार्टी से, इसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया, दूसरी नस्ल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ। तो जब हमने इस सियासत का आगाज़ किया, ये मुश्किल अदवार से अब गुजरे, तब इस रियासत के अंदर बल्कि रियासत पाकिस्तान के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं था कि कोई इलेक्शन, पावर पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट। उस वक्त तो खालिस्तान तहरीक वाली जमहूरियत की जनरल ज़ियाउल का बड़ा जालिम किस्म का मार्शल था। यानी वे चलते चलते आगे पाला की ज़ात ने मेहरबानी की, पार्टी ने मेहरबानी की कि मैं नौजवानी के आलम में मशीर भी रहा, फिर MLA रहा, वज़ीर भी रहा। अब सिचुएशन ये है कि आपके सवाल का शार्ट जवाब ये है कि मैं अपने आप को, मेरे साथी अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी समझते, और किसी पैराशूटर को, किसी शबे खून मारने वालों को या उसकी किसी आशिया बरदार को किसी सूरत हम पीपल्स पार्टी न समझते हैं, न समझी है और ना समझेंगे। बिल्कुल ठीक है। आबिद साहब इसमें जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपकी पार्टी जो है ना वो आपके अंदर, आपके खून के अंदर बस चुकी है, तो आप उसे तो नहीं छोड़ने जा रहे। लेकिन अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि जब भी आपका एक पार्टी का डिसीजन था, तो अगर उसके खिलाफ अगर कोई भी फर्द वाहिद अगर जाता है तो हमेशा से होता है कि पार्टी एक शोकाज नोटिस लाजमी जारी करती है और उसके बाद कोई ना कोई उनकी तरफ से कोई सख्त फैसला भी होता है। तो उसके लिए क्या आबिद साहब तैयार हैं अगर कोई पार्टी की तरफ से ऐसा फैसला होता है? देखिए जी, अभी तो ज़ाहिर है मैं एक बहुत बड़ा जरगा बुलाकर उनसे राय ली और वहाँ ऐलान भी किया कि मैंने इंतखाबात लड़ने और हर सूरत में मेरे साथियों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन्होंने खून दिया, जिदोजहद की, जो नज़रिए से वाबस्ता हैं, वो न सिर्फ रावला कोर्ट में बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में, इवन देन पाकिस्तान में लीडिंग पार्टी की लीडिंग क्लास में भी बैठे हुए हैं। उनकी ख्वाहिश है, कोशिश है कि दूसरे हल्के का बंदा यहाँ आके शब खून न मारे और वो टिकट सेंटर करे। अगले 2-3 दिन में मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। वैसे तो मैंने एक बहुत बड़ी तादाद में जरगे में ऐलान भी कर दिया है, लेकिन मज़ीद इस पर ऐलान करूँगा। जब कोई शोकाज नोटिस मिला, जब कोई ऐसी बात हुई तो इसका जवाब तभी दिया जा सकता है। फिर ये बात दोहराऊँगा कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी हैं, हम पीपल्स पार्टी हैं, और ये ज़रा हमारी स्वाबदीद है इसमें कब तक रहना चाहते हैं या कब तक नहीं रहना चाहते हैं। कोई कितना निकाल सकता है, कितना नहीं निकाल सकता है। ये जब कोई ऐसा एक्शन हुआ तब उसके बाद उसका रिएक्शन मैं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा फिर से जितने भी लोग हमारे सियासी बैठक में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत से लोग हमें पूरी दुनिया से, हमारे शायद लोकल सतह के ऊपर उस तरह से हो या न, लेकिन सोशल मीडिया की सतह पर अगर देखा जाए, हम लोग जो है ना अपना एक नाम भी रखते हैं, मुकाम भी रखते हैं, और उसी वो जो लोगों की जो बैरून मुल्क से बैठ के लोग देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन 2021 में आज़ाद कश्मीर के जो अजला के अंदर किस तरह के चेंजेस होने जा रहे हैं। और फिर एक चीज़ जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है कि जो है ना वो तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है, इलेक्टेबल्स को बिठा करने की कोशिश जारी है। तो इसमें आबिद साहब से सवाल करेंगे कि वो सिलसिला जो कि 2016 में शुरू हुआ था, कि कहीं पर ये हमेशा से पार्टी अपने जो नज़रियाती कारकुन हैं जिन्होंने
उनके लिए एफर्ट्स की होती हैं, उनको वो पैसे पुश डाल के हमेशा आखिरी टाइम में इलेक्टेबल्स को लेकर आते हैं, जिसमें हमने इस दफ़ा देखा कि बहुत से जो वजीर हाजिर वजीर दूसरी पार्टियों में चले गए, एक पार्टी का टिकट अपनी जेब में रख के दूसरी पार्टी में चले गए। तो आप सब ये जो एक रविश चल पड़ी है हमारे इस आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं आपकी वसातत से जहाँ के दुनिया भर में आपके देखने और सुनने वाले हैं, और ख़ास तौर पे अमली जो किरदार अदा कर रहे हैं ज़िले में या इस हल्के में, उनसे एक गुजारिश करूँगा कि ये मेरी पेशन गोई है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं इसको साबित करूँगा कि आज 2021 के इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के 60% या मौरूसी उम्मीदवार है बाप दादा के नाम पे, तो या पैसे की बुनियाद पे, और 2026 में ये 100% हो जाएंगे। कोई इक्का दुक्का सियासी कारकुन मेरी तरह के जिनका वजूद 2021 के इलेक्शन में है, वो शायद 2026 तक वो भी ना जा सके। ये इस मुल्क की यूथ को, ये इस डिवीज़न की यूथ को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए कि अब की बार ये किरदार अदा करें जो किसी बड़े के नाम पे सियासत में है, जो पैसे के नाम पे सियासत में है, जो ब्लैकमेलिंग के नाम पे सियासत में है, जो बरादरी के नाम पे सियासत में है, और सब चीज़ों को जोड़ पे जो इलेक्टेबल के नाम पे सियासत में है, जो लोटे के नाम पे सियासत में, उसकी हौसला शिकनी करें। वरना दुनिया तरक्की कर रही है, इश्यूज़ पे लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, नज़रिए पे लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में रिवर्स लगा हुआ है कि जो बात 47 में नहीं थी मौरूसियत की वो आज चल पड़ी, जो पैसे की 47 में नहीं थी वो आज चल पड़ी। तो मेरे नुक्ता नज़र से शायद ये आखिरी मौका हो वोटर्स के लिए, कॉमन थिंकर के लिए, कॉमन मैन के लिए, और मैं यही कहूँगा कि उठे। और इस वक्त पूरे आज़ाद, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में यही हो रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो इलेक्टेबल एक अच्छा लफ्ज़ निकाला है, इसकी असल डेफिनेशन ये है कि बड़े का बेटा होना, पैसे वाला होना, ब्लैकमेलर होना और पार्टियां बदलना, लोटा होना, इनकी हौसला शिकनी करें ताकि जनरल लीडरशिप आगे आ सके। जिसमें मैं भी 40 साल हो गए रावलाकोट की इस ज़िले में, इस तहसील में, इस हल्के में, इन गलियों में, इन थड़ों में, इन चौकों पे आवाम के हकूक़ की बात आई, शहरी हकूक़ की बात आई, तलबा के हकूक़ की बात आई, जमहूरियत की बहाली की बात आई, तरक्याती कामों की बात आई। हम वक्त जदोजहद में मसरूफ़ रहा, किताब लिखी जाए तो वो भी कम है। तो आज की इस इलेक्टेबल वही मौरूसियत और पैसे वालों को क्या पता, ज़िंदगी में कहीं जेल में विजिट किया होगा गवर्नमेंट बन के, इनको क्या पता थाने में क्या तशद्दुद होते हैं, क्या सख्ती होती है, इनको क्या पता है भूख नंग क्या है, इनको क्या पता है पैदल चलना क्या है। तो मैं तो दिल की गहराइयों से अपील करूंगा आपकी इस काबिश की वसातत से कि शायद आपके लिए आखिरी मौका है। ये ताल्लुकदारियाँ, ये रिश्तेदारियाँ, ये छोटे मोटे नज़रिए, सब चीज़ों को ऑफ करके कॉमनर को आगे लाएं, वरना 2026 में आपको 100% नाम नियाद इलेक्टेबल की तारीफ के लोग मिलेंगे और बैकग्राउंड उनकी कुछ और होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। जिस तरह आबिद साहब ने कहा कि जो एक सियासी वर्कर की जो जिद्दोजहद है, हमने शायद थाना कचहरी बाहर से ही देखा हो, लेकिन एक सियासी वर्कर को उसके अंदर जाकर देखना पड़ता है। और मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि आबिद साहब से रावलाकोट कम्युनिटी जो कि 45,000 मेंबरान के गुलदस्ते पर मुश्तमिल है, वो अगर आगाज़ करने जा रही है अपनी सियासी बैठक का आबिद साहब के साथ, तो उसकी बड़ी वजह ये भी है कि आबिद साहब इस हल्के के अंदर ही नहीं, आज़ाद कश्मीर के उन चंद सियासतदानों में शामिल हैं कि जिन्होंने तलबा सियासत से आगाज़ किया, तो सियासत की नर्सरी के अंदर परवान चढ़कर आगे आए। उन्होंने ये नहीं किया कि कोई सरमायादार बने, कोई जो है ना कोई विरासती टोले के अंदर वो आगे आए। तो ऐसे लोग भी हमारे माशरे के अंदर काबिल कदर होने चाहिए। हज़ारों तरह के सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो बंदे की जो हकीकत है मेरे ख्याल में उसमें रहना चाहिए। और कुछ ऐसे सवालात भी आबिद साहब होंगे क्योंकि शायद आपको फील हो कि पता नहीं मुझसे पर्सनल किए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सारे के सारे सवालात अवाम के सामने आपके सामने रखे जाएँ ताकि आप उनको जवाब दे सकें। तो इसमें आबिद साहब एक सवाल जो किया जा रहा है कि अगर पार्टी की बात की जाए तो जिस तरह से कि हमने देखा कि इस हल्के से जो पीपल्स पार्टी है वो एक शख्स को 2 टिकट फ्राहम कर रही है और आपको एक टिकट भी नहीं दिया जा रहा, 40 साल की रफाकत। तो कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस शख्स की परफॉर्मेंस दोनों हल्कों के अंदर, वो जो कि इलेक्टेबल का वर्ड आपने भी यूज़ किया, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्टेबल साबित हो रहा है जमात के लिए। तो जमात क्योंकि सियासत के लिए कहा जाता है कि उसके सीने में दिल नहीं होता, तो जमात के लिए क्या ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी कि वो एक इलेक्टेबल को टिकट दें या वो एक सियासी कारकुन जो कि उनका जियाला है उसको टिकट दें? आपके ख्याल में पार्टी को किस तरफ जाना चाहिए?
देखिए, ये जो कोई सिंपथाइजर होते हैं किसी के, तो वो ये दलील देते हैं। मैं बड़े हकाइक की रोशनी में आपके सामने ये कंपैरिजन पेश करता हूँ। 2018 का आखिरी जनरल इलेक्शन में जिन साहब को टिकट दिया गया उन्होंने 18 स्टेशन जीते आउट ऑफ 85। ठीक है, वो फिर किधर से इलेक्टेबल आ गया? 18 जीत के दोबारा यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो इस मुल्क के अंदर वजीर आज़म रहे और सारे इख्तियारात रियासत के अंदर वजीर आज़म के पास होते हैं। अगर उन्होंने कोई अपने रेडबन का BHU भी दिया हो तो मुझे बताएं। वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी। प्राइम मिनिस्टर चौधरी मौजूद था और उसमें सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल मेरा कंट्रीब्यूशन था। मैं गवर्नमेंट में बैठा हुआ था। उनकी भी बिल्कुल, मैं कत्तन ऐसी बात नहीं करता, मैं निजी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता तो इतने बड़े फोरम पे नहीं बोल सकता। यूनिवर्सिटी बनाने में उनका बड़ा किरदार है। बाकी ये जुमला प्रोजेक्ट्स के हैं, ये खुदा की जात गवाह है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है तो डॉक्टर महमूद DG हेल्थ और डॉक्टर शबीर जिंदा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो वो सबके भी PD जिंदा है कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। और मुझसे भी बढ़ के मेरी पार्टी प्राइम मिनिस्टर का और रेलिवेंट मिनिस्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो परफॉर्मेंस की बात तो ये हो गई। इलेक्टेबल की मैंने पहले आपको बता दी। इशू ये नहीं है, उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, क्लियर स्टांस है, क्लियर स्टैंड है। वो मेरी पार्टी की आला लीडरशिप के सामने भी है, वो आपको भी पता होगा, मेरे सुनने वाले देखने वालों को भी पता होगा। और वो उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी कहा कि मुझे अगर 2 टिकट नहीं दिए गए मेरी औलाद के लिए, मुस्तकबिल के लिए, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जब पार्टियों के सामने एक कद्दावर शख्स जो उसी पार्टी ने बनाया, प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट भी, वो पार्टी छोड़ने की बात करे तो इलेक्शन के टाइम शायद पार्टियों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। उस पे मेरी सियासी शहादत का आगाज हुआ, इस ब्लैकमेलिंग पे। वेयरएज अगर कोई उसूल होता, कोई इंसाफ होता, कोई एहसानमंदी होती, तो मैंने 2011 का टिकट इंसाफ के लिए छोड़ा। मैंने 4 इलेक्शन इनके सपोर्ट किए। मैंने रावलाकोट के हर प्रोजेक्ट में इनकी मामलत की। लेकिन मेरी उम्र का, मेरी पॉलिटिक्स का, जिस तलबा तंजीम का मैं चेयरमैन था, उस तलबा तंजीम के एडिशनल अहदेदार या कारकन 5 इंतखाब लड़ चुके हैं, कभी किसी की सपोर्ट नहीं की। ठीक है, लेकिन मेरे साथ ये सलूक किया गया कि 4 इलेक्शन एक शख्स ने मुझसे सपोर्ट ली, उसके बाद पर्सनल मुखालफत करते रहे। पूरे 4 साल मुझे मिनिस्टर नहीं बनने दिया। अपनी बेटी को इलेक्शन लड़ा के दूसरे दिन लाया। मैंने सब्र किया इस वक्त के लिए। और फिर सबसे यूनिक बात है पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में, कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी बंदे ने एक हल्का बनाया और फिर उस हल्के में उसको न लड़ने दिया जाए। ऐसे ही मिसाल है कि कोई बंदा घर बनाए और उस घर में उसको न बसने दिया जाए। तो ये तकब्बर की इंतहा है मौसूफ की। और इंशाअल्लाह इस हल्के के बगैरत लोग हुए तो इस तकब्बर को भी खत्म करेंगे, इस पैसे की पॉलिटिक्स को भी खत्म करेंगे और इस मरूसियत को भी खत्म करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इस पर आप सब मैं आपको बताता चलूँ कि इस लाइव प्रोग्राम के अंदर पूरी दुनिया से लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत से सवालात हैं उनके ज़हनों के अंदर भी, बहुत बड़ी तादाद है। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग रावलाकोट कम्युनिटी की इस काविश में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं अपनी वॉल्स के ऊपर और आबिद साहब को सुनना चाह रहे हैं कि आखिर 40 साल की रफाकत, 40 साल के पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपना जियाला रखते हैं। तो वो जियाले जब उन्हें छोड़ के जाते हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत सी दास्तानें होती हैं। आज उन्हीं दास्तानों को हम लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आबिद साहब आपने परफॉर्मेंस का जिक्र किया, तो इस वक्त अगर हल्के की आवाम भी आपको देख रही होगी, आपको हल्के की आवाम के सामने भी जाना पड़ेगा। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से आपको वजारत भी दी, उस वजारत के दौरान में आपने वज़ीर इत्तलात भी रहे, इसमें आपने हल्के की ऐसी क्या खिदमत की कि जिसकी वजह से अगर आपको 5 साल दिए जाते हैं तो वो एक यूनिक होगा जो कि एक आम सियासतदान को, एक आम जो वर्कर है उसको जो 5 साल दिए जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस हमें फील होगा? सरदार आसिम साहब, पहली बात यह है कि मैं रिजर्व सीट पे था, टेक्नोक्रेट सीट पे। ये जितने लोग हैं इस वक्त फील्ड में, जो हारा हुआ है या इलेक्शन जीता हुआ है, ये सारे वोट लेके गए हैं। ठीक है, ये कर्ज लेके गए, कमिटमेंट्स करके ले गए, झूठे सच्चे वादे करके लेके गए। मैंने वोट नहीं, इलेक्शन नहीं कभी लड़ा, किससे वोट नहीं लिया। मैं पहली दफा इलेक्शन में जा रहा हूँ कि उस तरीके से मैं परफॉर्मेंस के लिए आंसरेबल हूँ कि मैं वोट लेके गया। जैसे मैं किसी के लिए वोट मांग रहा था, इन मौसूफ के लिए मांग रहा था, हाजी याकूब साहब के लिए, ऐसे ही दूसरी जमातों के लोग मेरे स्टेशन से लेके, मेरे मोहल्ले से लेके हल्के में सारे मांग रहे थे। ठीक है, मैं उस तरीके से आंसरेबल हूँ जब मैं लोगों का कर्ज लूँ, मैं वोट लूँ। इसके बावजूद, मैं रिजर्व सीट होने के बावजूद
मैंने मिनिमम 30 किलोमीटर लिंक्स रोड दी। मैंने चैड के अंदर एक मॉडल साइंस कॉलेज मंजूर करवाया। मैंने चक का अपनी गवर्नमेंट के 5 साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया CDC और अखनी के DWP से। मैंने जिस रोड पे बैठे मुझे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये रोड मंजूर करवाई। और मैंने 70s के बाद मुश्किल तरीन काम 1975 के बाद रावलाकोट का हल्का बनवाया। ये बगैर वोट लिए, बगैर कर्ज लिए, बगैर लोगों से वादे किए। इसके अलावा जो रावलाकोट के बड़े तरक्याती काम थे, मेडिकल कॉलेज में मेरा कलीदी रोल है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की सड़कात हैं, इनके बारे में कलीदी रोल है। ठीक है। ये जो रावलाकोट टूवर्ड्स हजीरा बिल्कुल रोड थी नहीं, इसको एयरपोर्ट तक ले गया, बाद में फिर आगे जाके उसका एक्सटेंशन हुई। तो जो छोटे मोटे काम रावलाकोट पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, उसमें मेरा बड़ा कलीदी रोल है। मैं ऐसी कतन बात नहीं करता कि फारूक अहमद की गवर्नमेंट में मेरा रोल है, अतीक खान की, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में अल्लाह के करम से इतनी सूझबूझ थी कि प्रोजेक्ट कैसे होते हैं। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं चेयरमैन था। इन सब में सवाए यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ की मंजूरी में वो हाजी याकूब साहब ने करवाई, चूंकि चांसलर थे, उसमें गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में मेरा किरदार है। तब से लेके जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की पूछे जिसका मैं आखिरी स्टूडेंट यूनियन का सदर हूँ, तो उसकी परफॉर्मेंस अलग बता सकता हूँ। कॉर्पोरेशन का काउंसलर रहा हूँ मैं, उसकी परफॉर्मेंस अलग बता सकता हूँ। मैं एडवाइजर रहा 96 में गवर्नमेंट में, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुझे बनवाया, उसकी कारकर्दगी अलग बता सकता हूँ। तो ये अलग, लेकिन सारी कारकर्दगियाँ मेरी, मैं कोई आवाम से वोट लेके किसी कमिटमेंट की वजह से अफसर बनी हूँ। ये वो लोग हैं जो 8-8, 10-10 इलेक्शन लड़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब कि जब आप इसका वोट ले लेंगे तो फिर वो आपकी आवाम की अदालत में लाजमी ठहरेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस वो उन्होंने इस इंटरव्यू के जरिए से भी बताई, और बाकी वो हल्के के अंदर जब उतरेंगे अपने वोट के लिए तब भी बताएंगे। अभी साहब आपने एक जिक्र किया कि मैं स्टूडेंट यूनियन का भी सदर रहा, लेकिन अब वो उस तरह से सियासत के अंदर जिस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जिस तरह से परवान चढ़ना था, अब वो चीज़ नहीं रही है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इस हल्के के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंदर तो ज़्यादा ट्रेंड रहा जो यहाँ पर आ रहा है कि एक सरमायादार हमारे ऊपर आना चाह रहे हैं, वो लोग बैठना चाह रहे हैं, जिस तरह से कि वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये जो वर्कर ऊपर चढ़ के जाता है, जिस तरह से आपने कहा कि 40 साल की सियासत आपने की, 40 साल मेहनत की, तो कहीं ना कहीं पर आप कह सकते हैं कि एक सियासी वर्कर के लिए मायूसी है। 100% मायूसी है। जैसे मैं खुद कहता हूँ कि आखिरी इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, जी कि इक्का दुक्का, बार बार कहूँगा इक्का दुक्का मेरी तरह के सियासी कारकुन आपको मिलेंगे। 2026 में ये भी नहीं मिलेंगे। इसमें कोई 80% रियासतों का, हुकूमतों का, जिसमें मेरी हुकूमत, मेरी पार्टी का भी कसूर है कि स्टूडेंट्स यूनियन और बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके, एक नर्सरी तैयार होती। लेकिन उस 80% को भी मैं 50 पे ले आता हूँ, इसलिए कि पैसे की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन कराए तो किसी वार्ड में किसी बल्दियाती मेंबर का वुड बी एक्सपेक्टेड बजट अगर 5 लाख है या 10 लाख है साल का, तो एक सरमादार आएगा वो पहले साल ही जेब से देके तो लोगों के वोट खरीद लेगा, तो किधर जनरल बंदा आगे आएगा। इसके लिए रेवोल्यूशनरी स्टेप्स, इसके लिए गैरत, इसके लिए पिता और इसके लिए ईमान से लोगों को निकलना पड़ेगा कि जो पैसे बांटता है हल्के में, ठीक है, जो पैसे की बुनियाद पे आता है, ठीक है, जो नाम निवेश की बुनियाद पे उनकी हौसला शिकनी करें ताकि मसाइल ज्यादा लोग आगे हैं और लोगों के मसाइल हल करें। बिल्कुल ठीक है जनाब के हल्के के अंदर जो लोगों के असल मसाइल हैं, मेरे ख्याल में वो तभी हल हो सकते हैं कि जब फील्ड से एक बंदा जिसको खुद मालूम हो कि आपके मसाइल क्या हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर सफ़र करने वालों को क्या मालूम कि रिक्शे के अंदर बैठने वाले किस मुसीबत से गुजरते हैं। तो आप साहब इस हल्के की बात की जाए, हल्का नंबर 4 के, मैं देखने वालों को बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जो है ना प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में दाखिल है और कम्युनिटी, रावलाकोट कम्युनिटी एक दफ़ा फिर से सियासी बैठक के साथ उतरी है और हमने कोशिश की है कि ईमानदारी के साथ कुछ तल्ख सवालात भी थे कि वो भी आप हिसाब से किए जाएं। किसी तरह की सवालात हमारे हमेशा से वो होते हैं जो कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बार बार पूछे जा रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ट्विटर के ऊपर हम लोग चाह रहे होते हैं कि उनको कलेक्ट करके तो वो जो नुमाइंदा उनके सामने रखे जाएँ। तो आप सब ये जो हल्का है, हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात को, कोई भी ऐसा लीडर जो कि किसी और हल्के से ही तल्लक क्यों न रखे हो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि साबिर शहीद स्टेडियम में ठहर के वो एक जलसा जरूर करें, रावलाकोट को फतह करने की कोशिश जरूर करें। तो आपके ख्याल में ये टफ हल्का है, यहाँ की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? एक तो ये बात दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में सबसे मुश्किल हल्का ये है।
और दूसरा लीडिंग रोल भी है इसका, बेशक MLA हो, वजीर बने ना बने, प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का किरदार भी यहीं से था। वोट की बाली का 70 में तहरीक 1 में 1 वोट की तहरीक का भी मरकजी किरदार यहीं से था। सेकेंड वर्ल्ड वार में लोगों की पार्टिसिपेशन का किरदार भी यहीं से था। मार्शल लॉ के खिलाफ, ज़िया के खिलाफ तहरीक का किरदार भी यहीं से था। और नजरियात की जो नर्सरी है बरादरियों से हट के, वो पूरे आज़ाद कश्मीर में उसके सारे रास्ते भी यहाँ से होके गुजरते हैं। फिर डिविजनल हेडक्वार्टर है। और एक और बात है कि जो जमात कहीं भी आज़ाद कश्मीर में नहीं, वो यहाँ मौजूद है। यानी जमातों का इतना बड़ा जम्मे गफीर है कि जो आज़ाद कश्मीर में किस बाकी पूरे आज़ाद कश्मीर में 2 पार्टीज काबला होता था, या इस दफा 6 पार्टीज होगा, PTI आ गई है, यहाँ पता नहीं 8 पार्टीज का होगा या 6 पार्टीज का होगा। तो इसलिए नजरें लोगों की इसकी तरफ है। और इन्हीं का फैसला मैं समझता हूँ मैच ले रहा होगा पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कि इनको उठना चाहिए। मुझे न सही किसी और जेन्युइन बंदे को दे, किसी बंदे को दे दे जो आपके हक की बात बराबर कर सके। ये यहाँ पैसे देके ऊपर पैसे लेके, यहाँ बड़ा नाम लेके ऊपर पैसे नाम लेके, तो फिर लोग ऐसे बजाय पॉलिसियां बनाने की अकरबा परवरी और यही चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। मेरे में आबिद साहब ने जो एक जुमला है वो समेट देता है रावलकोट की पूरी सियासत को, कि नजरियात की जो नर्सरी है उसे वादी बर कहा जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुकाम है। हम लोग जब कहते हैं कि यहाँ पे नजरियात की और गाजियों की, शहीदों की धरती पर हम लोग खड़े हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है हमारी। इसमें आबिद साहब अगर देखा जाए, आपकी तरफ हम लोग आएंगे कि बाकी बातें तो होगी सोसाइटी के हवाले से, कि आप कितने पुरुम्मीद हैं इस वक्त हल्का 4 के अवाम आपके साथ ठहरेंगे? आप क्या कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं, या आप लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि नहीं, मैंने अपने तौर के ऊपर एक लंबी जंग आपने लड़नी है? आपका क्या प्लान है इस हवाले से? मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि 1982 में मैं 10th में था तो गिरफ्तार हुआ। ठीक है। तब से लेकर आज तक इस तरह जनरल पॉलिटिक्स में कभी मैंने वोट मांगे और ना लिए। ठीक है। लोगों के लिए बेशुमार मांगे, वैसे ही जैसे और लोगों के लिए मांग रहे थे। ठीक हो गया। तो मैं यही तवक्को करूंगा कि आखिर इस 39 सालों में मैं जिंदगी में अगर रावलाकोट से कहीं आउट हुआ हूँ तो 15 दिन आउट हुआ हूँ। पूरी जिंदगी इन्हीं थड़ों पे, इन्हीं चौकों पे, इसी बाजार में, इसी टाउन एरिया में गुजार दी है। बिल्कुल सही। तो फिर अगर ये बात एक्नॉलेज की जाती है कि मैंने हल्का बनाया है, ये बात एक्नॉलेज की जाती है कि मैं एक नजरिए से वाबस्ता रहा हूँ, बेशुमार धूप, छाँव, साया, बारिश, बादल, बर्फ इस पॉलिटिक्स की मेरी हिस्ट्री में आए, तो मैंने कभी कोई तगैर तबद्दल नहीं आया। और मैं अगर इन 39 सालों में रावलाकोट के हुकूक, सिविक राइट्स, जमहूरियत की बहाली, इदारों की बहाली के लिए मेरा हरावर रोल रहा है, तो छोटी छोटी सोचों से निकल के मुझे पूरी तवक्को है कि मैं पहली दफा जा रहा हूँ। और फिर मेरे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी और जुल्म भी हुआ एक साबिक सदर की तरफ से। तो वो कहते हैं, मैंने अपने फंक्शन में भी कहा था कि अल्लामा शरीयती का कौल है कि अगर आप जानते हुए हक और इंसाफ के साथ खड़े नहीं, तो आप मस्जिद के हुजरे में खड़े या तवाइफ के कोटे में फर्क नहीं। तो मैं यही कहूँगा, लोग खड़े होंगे मेरे साथ, उसमें मेरे घर से, मेरा गांव, मेरा इलाका, मेरा बेल्ट, मेरा शहर, मेरा ये हल्का, तो मैं ईमान की हद तक मुझे गमान है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा। इन सब को हरा के, जो दौलत की बुनियाद पे, फ्रॉड झूठ की बुनियाद पे, पार्टियां बदलने की बुनियाद पे सबके को फतह करें। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। और आबिद साहब ने कहा कि हम फतह करेंगे इसको। और आपने जिस तरह से देखा कि सियासी बैठक का सिलसिला जारी है, और हमने कोशिश की कि आबिद साहब ने जो एक ग्रैंड जो जिरगा बुलाया था, एक बहुत बड़ी तादाद थी आबिद साहब के जिरगे के अंदर भी। और उस जिरगे के बाद रावलाकोट कम्युनिटी पहला प्रोग्राम लाइव करने जा रही है, जिसमें तफसीलन वो तमाम सवाल जो आपके जहनों के अंदर मौजूद थे। इसमें आबिद साहब एक जो अभी तक खबर जो है ना वो चल रही है हल्के के अंदर भी, और बहुत से लोग जो आपके मुखालफिन भी हों वो भी इस चीज़ का अभी तक वो जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर आबिद साहब दोबारा से ये जो उनका डिसीजन है वो रिवर्ट हो जाएगा। और कहीं पर भी आबिद साहब पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जो इस वक्त हल्के में मौजूद है, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो क्या ये बात किसी हद तक दुरुस्त है? क्या ऐसा हो सकता है, या ये मुमकिन नहीं है, आपने हर सूरत इलेक्शन के अंदर जाना है? देखें, ये बात अल्लाह की ज़ात ही जानती होगी, कल तक ज़िंदगी का नहीं पता, तो मुमकिन नामुमकिन की क्या कहूँ। कैंडिडेट है या पार्टी की मेरी लीडरशिप है या पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उन सबसे मेरी बड़ी डिटेल शिस्तें हो चुकी, टिकट जारी होने के बाद भी और टिकट से पहले भी। अगर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मेरी बात सुन के
साबिक सदर का टिकट सरेंडर करवाया तो फिर तो मैं पार्टी में, इसके लिए मैं बड़ा ओपन कहता हूँ, मेरा राइट है। तो मुझे चेयरमैन साहब बहुत दूर है, आप कायल कर रहे हैं, आपका राइट नहीं है, मैं भी सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो जब मुझे कोई कायल नहीं कर सकता तो फिर मैंने इलेक्शन लड़ने, सीधी और दो टोक बात है। चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात नहीं, अगर उनके पास कोई फार्मूला मुझे कायल करने का तो बताएं। मेरा तो सीधा मौक़िफ़ है कि अगर हल्का मैंने नहीं बनाया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। ठीक है, मैं अगर 4 दफा हाजी याकूब साहब की सपोर्ट नहीं की तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। मैंने 11 में टिकट सरेंडर नहीं किया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। ठीक है, मेरे साथ और बहुत सारी ज्यादती हुई, खामोश हुआ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। और मैं इसी शहर में यहीं रहते हुए, न कराची रहता हूँ न पिंडी रहता हूँ, 39 साल अगर जदोजहद की तो नहीं की तो मैं नहीं लड़ता। तो अगर ये सारी बातें दुरुस्त है तो मैंने इंतखाब लड़ना है। बाकी ये क्या जिंदगी का नहीं पता आगे क्या बात कहूँ। मैंने अपने जिरगे में भी कहा था, आपकी वसातत से भी सबसे कहता हूँ कि जब लोग कमजोर हो जाते हैं असाबी तौर पर, जब लोग चोर होते हैं अंदर से तो वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। जब उनकी अंदर चोरी होती है तो वो दूसरे को प्रोपेगेंडे से जाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोई यही रहने वाला हूँ, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं खुद कहता, खुद कहूँगा। तो ये टोटली अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा होता है कि आज फलां से मिल गया, आज बैठ गया, आज उठ गया। इलेक्शन हर सूरत लड़ने पूरी कोशिश और पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी टिकट सरेंडर कराएगी सेकंड आदमी का। गुरूर की इंतहा पे वो पहुंच चुके हैं और उस गुरूर को पैसे और गुरूर की बुनियाद पे इस हल्के में अब वो नहीं कामयाब हो सकते। तो मैंने इलेक्शन हर सूरत लड़ने। जी जी, मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम के जरिए से ये ब्रेकिंग न्यूज तो आप लोग ले लें कि आबिद साहब ने इलेक्शन जरूर लड़ने, वो आज़ाद हैसियत से लड़ें या पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ें, ये पार्टी तक है कि उनको इस तरह से कायल करते हैं। लेकिन इलेक्शन में आबिद साहब लाजमी तौर पर आ रहे हैं। तो आबिद साहब हल्के के अवाम आपको देख रहे होंगे, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, आपका क्या ख्याल है कि इस दफ़ा सोशल मीडिया इस वक्त बड़ी ताकत से ग्रो कर रहा है और इसमें रावलाकोट कम्युनिटी का बड़ा कलीदी रोल है लोगों को इस तरफ मोटिवेट करने के लिए। आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन, सोशल मीडिया, अब लोग अवेयर हो चुके हैं और वो जनरेशन जो कि 5 साल पहले तक शायद के सिर्फ सपोर्टर थे, आज वो वोटर बन चुके हैं, कोई तब्दीली, कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है हल्के के अंदर? पहली बात यह है जी कि साबिक सदर हाजी याकूब साहब ने अपनी औलाद के मफाद के लिए मेरा सियासी कत्ल नहीं किया, बल्कि लाइक वाइज मुझे पूरे आज़ाद कश्मीर में एक माइंड सेट का कत्ल किया। और ऐसे ही सोशल मीडिया की जो आपने बात की है कि ये एक ट्रेंड है, इस वक्त दुनिया में भी है, शायद उस रेशो से पाकिस्तान में कम है, शायद उस रेशो से आज़ाद कश्मीर में कम है, लेकिन पिवटल रोल जो कलीदी किरदार होगा ना इस इलेक्शन में, ठीक है, वो सोशल मीडिया का होगा। अलबत्ता उसमें ऐसे लोग हैं कि अगर वो पत्थर की तारीफ करें तो पत्थर की करते रहे, तो सोने की मुखालफत करें तो सोने की करते रहे। वो ज़ाहिर नेगेटिव असरात जरूर डालेंगे, लेकिन रेट ऑफ लिटरेसी की वजह से, एजुकेशन की वजह से सोशल मीडिया का बड़ा किरदार होगा नेक्स्ट इलेक्शन। जी हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से आबिद साहब ने कहा कि सोशल मीडिया का एक बड़ा किरदार होना, जिस तरह से आपको मालूम है कि हमारे इस आज़ाद कश्मीर की बदकिस्मती कह सकते हैं हम लोग कि उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं या पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन सेल बनाए जाते हैं। लेकिन हम लोग आप लोगों को ये ज़रूर बता दें कि रावलाकोट कम्युनिटी ये जिम्मेदारी लाजमी तौर पर निभाएगी और सियासी बैठक का जो सिलसिला 2016 से केवल जारी है वो 2021 में भरपूर अंदाज से चलेगा और तमाम सियासी जमातों को हम भरपूर तरीके से मौका देंगे। आखिर में आबिद साहब कोई ऐसा पैगाम जो कि आप अपने हल्के के अवाम को देना चाहें, जो लोग नए सियासत में आना चाह रहे हैं उनको देना चाहें अपने 40 साल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, इसके साथ ही आबिद साहब की इस नोट पर ही हम लोग क्लोज करेंगे प्रोग्राम को। मैं आपकी वसातत से जुमला सियासी समाजी जमातों के सपोर्टरान और हल्का नंबर 4 रावलाकोट शहरी हल्के के वोटरान से ये गुजारिश करूँगा, दर्दमंदाना गुजारिश करूँगा और आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि सदियों की रिसर्च के बाद कौल बनते हैं और बड़ा खूबसूरत कौल है किसी का कि लामों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। नया हल्का भी है, सियासत के भी नए ट्रेंड है, पाकिस्तान के भी नए ट्रेंड है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर की सीट पे एक नया ट्रेंड बनेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो अगरचे ये म्यार है कि किसी ने समाजी सियासी खिदमत ज़्यादा की है, अगरचे ये म्यार है कि किसी का समाजी और सियासी शऊर ज़्यादा है, अगरचे ये म्यार है कि किसी की समाजी और सियासी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में रहा, जो अपनी बसात में था,
जो अपनी हिम्मत में था। तो पहली मरतबा आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा भरपूर साथ दें, बहनें साथ दें, भाई साथ दें, माओ से कहूँगा दुआ करें साथ दें, और ख़ास तौर पे यूथ से ये गुजारिश करूँगा कि मेरा साथ दें, क्योंकि मैं यूथ की लीडरशिप की प्रोडक्शन में पैदावार हूँ। ज़ाहिर है मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और यूथ की पॉलिटिक्स से यहाँ तक पहुँचा, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरा साथ दें, भरपूर साथ। जी हाँ जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इसके साथ ही क्लोज करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने टाइम दिया, हमारे कोई खट्टे मीठे सवालात का भी आपने इंतहाई अच्छे अंदाज से जवाब दिया। और मेरे ख्याल में यही एक पहचान होती है एक सियासी कारकुन की, कि जो कि मकालमे से, बातचीत से अपनी बात क्लियर करते हैं, अवाम के सामने रखते हैं। और अब तमाम लोग जिन्होंने प्रोग्राम को देखा, लाइक किया, शेयर किया और हमारे इस प्लेटफॉर्म को भरपूर तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, और कोई एक हल्के तक नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की सियासत को हम लोग कवर करेंगे। उन तमाम लोगों को जिनको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप लोग लाजमी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग हमें बता सकते हैं। राबलाकोट कम्युनिटी की टीम लाजमी उन तक पहुँचेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक और प्रोग्राम के साथ फिर से मैदान में उतरेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।